आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर क्रिएटर्स, कैसे हैं आप सब? कह दीजिए फिर। मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तथास्तु 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 हम सब अपने आप को कह सकते हैं। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिक चैनल से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। पहले तो क्या आप ये चैनल देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं देख रहे हैं गाइस। मुझे हंसी आती है आप सब पे। क्यों? आपको फालतू के चैनल ज़रूर देखने हैं। आप क्या कर रहे हो? अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा गलत वाली एनर्जी में लेके जा रहे हो। आगे बढ़ने के लिए आपको वो चीज़ें काम नहीं आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, जो ये काम आने वाला है। आपको अपने आप को जागरूक करना होगा, मेडिटेशन से जुड़ना होगा, पूरी तरह से अपने आप को सहज भाव से, सरलता से, ईज़ी रखना होगा। ताम झाम ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं मास्टर्स, पर आप कहाँ हैं? मुझे नहीं दिख रहे हैं। ना ही ये पुराण सुन रहे हैं आप। जब आपदाएँ आएँगी तो आप भागेंगे, फिर बोलेंगे ये क्या हो गया? हमें तो किसी ने कुछ बताया था पर हमने सुना ही नहीं। तो क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, वो हिसाब हो ना जाए आपका। इसलिए तो कह रही हूँ, सुन लीजिए और पूरी तरह से अपने आप को आगाह करना चाहते हैं हम सब कि अपने आप से जुड़ना बेहद ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे का पुराण शुरू करते हैं। जय महाकल की। भगवान कल्कि की जो बात यहाँ पर की गई है उसके आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ। अध्याय 24। कल मैंने बताया था कौन कौन से देश भारत देश के साथ युद्ध करेंगे, कल्कि अवतार कहाँ पर आएंगे, तीसरे युद्ध में आएंगे, तो कैसे ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब आगे आया है 24 अध्याय में इन्होंने लिखा है भविष्य पुराण, मलिका पुराण में लिखा हुआ है रोग महामारी के बारे में। अब एक तो आ चुकी थी रोग महामारी, वो कोरोना जैसी काल की महामारी थी जिसमें कितने लोग दुखी हुए थे। सोचो, अगर जिसको नहीं भी थी वो भी डर के मर गया। ठीक है, हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि उसको बीमारी नहीं होने के बावजूद भी उसने बीमारी सोचा मुझे है और मुझे हो गई। वो डर हमको मारता है। इसीलिए तो कहते हैं अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर महापुरुष पंच सखा अनजान बीमारी के बारे में भविष्य ग्रंथ में क्या लिखे हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी अनजान बीमारी की सूचना उन्होंने दी है। माता देखो ये पहले से ही चीज़ें बनी हुई थी मास्टर्स, ये सब कुछ लिखा हुआ था जो हमें अब प्राप्त हो रहा है। क्योंकि टाइम आ रहा है इसलिए आप सबको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। माता महामाया योग माया की शक्ति से धरती पर अनजान बीमारी फैलेगी। कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य तत्व और कोई भी आधुनिक औषध तत्व उस बीमारी के इलाज के काम नहीं करेगा। था कोई बीमारी का इलाज? नहीं था ना, आप सबको पता है। और लेकिन आगे भी आपको क्या सोचते, बीमारी खत्म हो चुकी है? नहीं, आगे और बीमारी आने के आसार हैं, खतरा है, अभी टला नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी लिखे हैं। यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी बोल रहे हैं, जिस समय योग माया माता बिरजा देवी संहार के लिए प्रकट हो जाएंगी, उसी समय बड़े बड़े संत परंपरा भी नहीं समझ पाएंगे और सारे विश्व में बीमारी फैल जाएगी। उन्होंने आगे वाली चर्चा की है माय डियर फ्रेंड्स। एक चली गई है, अब दूसरा क्या आने वाला है सोचिए ज़रा। अब आप बोल रहे हो मैं हमें डराने वाली बातें, अरे भाई आगाह करने वाली बातें कि अपने पे वर्क कर लीजिए। अभी भी टाइम है आपके पास। आगे उन्होंने दोहा बताया है, फिर दोहा ने उन्होंने बताया है अनजान बीमारी सारे विश्व को कबलित करेगी और सारे विश्व में कंपन आ जाएगी। उसी समय आधुनिक डॉक्टरों की बुद्धि विद्या कुछ काम नहीं करेगी, कोई वैज्ञानिक कुछ काम नहीं करेगा। उन्होंने लिखा है यहाँ महापुरुष अच्युतानंद जी बता रहे हैं, आगे आने वाले समय में जो बीमारी महामारी होगी उस बीमारी का निदान आधुनिक डॉक्टर भी नहीं समझ पाएंगे, परंतु रक्षा के लिए प्रचेष्टा करेंगे। अधर्म के कारण दवाई भी समय पर काम नहीं करेगी। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने बोला कफ, जुकाम, निमोनिया में बहुत सारी बीमारियाँ फैलेंगी और बात बीमारी वायु जनित रोग, गैस स्ट्राइक और अम्ल जनित दोष यानी एसिडिटी बीमारी फैलेगी और अनजान बीमारी भी फैलेगी। तो उन्होंने ये बताया है आगे, अनजान बीमारी आएगी तो उसका कोई निदान नहीं होगा।
मिलेगा। डॉक्टर बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे, इस कारण बहुत सारे मानवों की मृत्यु हो सकती है, होगी ही होगी। इन्होंने ये लिखा है। इसका निदान इस समय धर्म सबसे बड़ी महा औषधि है। इस समय धर्म सबसे बड़ी महा औषधि है। धर्म को अपनाओ, अपने भगवान के साथ जुड़ जाओ। ये बोला गया है, इस समय बोला गया है कि ऐसा समय आएगा, कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। उसी समय धरती पर प्रलय का समय भी आएगा। ठीक है। और अनंत महाराज मालिका शास्त्र में ये बता रहे हैं कि जैसे बैल के मुंह पर नकाब लगाते हैं और देखिए नकाब तो सबके लगे थे कोरोना में, राइट, वैसे ही ऐसे बीमारी से रक्षा के लिए सभी मनुष्य अपने मुंह पर नकाब मास्क लगाएंगे। तो कोरोना की बात यहाँ पर मुझे लग रहा है करी जा रही है, और आगे वाली के लिए आगे और चर्चा करने वाली हूँ मैं। उसी बीमारी का उत्पत्ति का कारण मनुष्य लोग कुत्ते और सियार मांस खाएंगे, उसी बीमारी की उत्पत्ति होगी। चीन में लोग ऐसा मांस अधिक मात्रा में खाते हैं, इसी कारण चीन से इस बीमारी की उत्पत्ति होगी। इन्होंने ये लिखा हुई। तो विश्व में हर देश में डायरिया उल्टी बीमारी जैसा कारण बहुत विनाश होगा लोगों का, ये बताया गया है। वो हो चुका है, जो इस हिस्ट्री में लिखा गया वो कोरोना के कारण हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, महापुरुष शिशु अनंत महाराज शिष्य वारंग को बताते हैं ऐसी बीमारी आएगी जिसमें विश्व के डॉक्टर लोगों का विनाश होगा। उसी बीमारी में साधारण लोगों की मृत्यु भी होगी। फिर महापुरुष शिशु अनंत महाराज में कई बीमारियों के बारे में लिखा है। मनुष्य शरीर में ऐसी बीमारी आएगी जिसमें मनुष्य के मुख से खून की उल्टी होगी, और जिस बीमारी से सारे विश्व में लोगों में बड़ी आपदा आएगी। इसका अर्थ मनुष्य में क्रोधता का प्रकोप भी बढ़ सकता है, जिस कारण बहुत संख्या में उम्र के बच्ची और युवा लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकते हैं। और इन्होंने ये बताया है, इसमें अर्थ एक श्लोक लिखा है, इसमें पटामड़ान ग्रंथ में ये श्लोक लिखा गया है। उसमें बताया गया है इसका अर्थ 64 योगिनी माता और नवकोटि कात्यायनी माता के माध्यम से सारे विश्व के हर देश हर गांव में बीमारी फैलेगी। उस बीमारी का कोई निदान नहीं होगा। रक्षा का मंत्र केवल त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन होगा। तो आपको आज से ही नहीं, अभी से ही मैं तो चाहती हूँ कि जब आप सुने शुरू करते हैं अपने काम करने, भगवान का नाम लेना तीनों टाइम शुरू कर दें। चाहे आप 10 मिनट के लिए साधना करना शुरू कर दें, ध्यान करना शुरू कर दें कि आपकी बॉडी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए कि बीमारी दूर से ही आपको देख के भाग जाए। ऐसा करना है माय डियर फ्रेंड्स। विकसित यंत्र युग का अंत। कलयुग की इस विकसित टेक्नोलॉजी का क्या होगा? उन्होंने ये बोला है, परम गुप्त मल्लिका ग्रंथ में लिखा है, ऐसा समय आएगा भगवान कल्कि की शक्ति के सामने सारे विश्व की आधुनिक यांत्रिक तकनीकी टेक्नोलॉजी अचल हो जाएगी। भगवान कल्कि जो इच्छा करेंगे सारे विश्व में वही होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि सारा कंप्यूटर सिस्टम जो है अचल हो जाएगा, और कंप्यूटर का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक भी उसका भेद नहीं जान पाएंगे। ऐसे आगे ऐसा समय आ रहा है। भगवान कल्कि की विराट शक्ति के बारे में वर्णन है नेक्स्ट अध्याय 26 में। भगवान कल्कि की शक्ति के बारे में महापुरुष अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। भगवान कल्कि की शक्ति कितनी होगी, भगवान कल्कि क्या कर सकते हैं, इस विषय में महापुरुष अच्युतानंद दास अति भक्ति भाव से लिखते हैं। यहाँ वर्णन है कि भगवान कल्कि धर्म संस्थापना विश्व को भ्रमण करके नहीं करेंगे, अथवा पर कर भी सकते हैं, पर भगवान कल्कि अगर इच्छा प्रकट करेंगे एक क्षण में भी स्वप्नदीप में ही पृथ्वी को वो खंड खंड कर सकते हैं। भगवान कल्कि अगर इच्छा प्रकट करेंगे, भगवान के पद नेत्र से करोड़ों सूर्य देव सृष्टि हो सकते हैं, तथा कई अनंत परमाणु शक्ति को कल्कि अवतार भगवान जलाकर राख कर सकते हैं। भगवान के निश्वास यानी श्वास प्रश्वास से 49 यानी 49 पवन देव के वायु रूप एक साथ सृष्टि हो सकते हैं। भगवान कल्कि अनंत है।
भगवान कल्कि महाविष्णु है। भगवान कल्कि महाविष्णु का विराट रूप है। इस कारण भगवान कल्कि के शरीर के प्रत्येक रोम रोम में कोटि अनंत ब्रह्मांड का आश्रय स्थल है। इन सब तत्वों का अर्थ यही है कि भगवान कल्कि इच्छा मात्र से ब्रह्मांड में सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर सकते हैं। पर भक्तों की रक्षा और सृष्टि के लिए सृष्टि की रक्षा के लिए जब भगवान धरा अवतरण करते हैं, उस समय अपने आप को बड़ा कष्ट देकर, निंदा और अपमान सहकर वेद रक्षा, सृष्टि रक्षा, सनातन रक्षा करते हैं। महापुरुष शिशु अनंत भगवान महाराज चंद्रकल्प टीका ग्रंथ में लिखते हैं, स्वयं क्षीर सागरवासी आदि विष्णु सनातन अखिल ब्रह्मांड के प्रभु, अनंत ब्रह्मांड के श्रेष्ठा स्वयं महाविष्णु कल की रूप अब धारण करेंगे। इसी कारण ये मालिका शास्त्र की रचना की गई है। इसी शास्त्र के माध्यम से भक्तों का उद्धार होगा तथा सब नव सतयुग का निर्माण होगा और भगवान के साथ चारों युगों के भक्तों का मिलन भी होगा। आगे 27 अध्याय में कल सुनाऊंगी गाइस। तो 11 मिनट का है, इसको ज़रूर सुन लीजिए। सुनना आपका फ़र्ज़ है, बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप कैसे सुन सकते हैं कैसे नहीं मुझे नहीं मालूम। इतने सब्सक्राइबर हैं बट सुनने में कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे से सुन पा रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ जागरूक हो जाइए, अभी टाइम है आपके पास, फिर पछताए क्या हो चिड़ियाँ चुके खेत गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। आत्म वंदना सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच।